अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। वक्त हो चुका है 3:20 और आज है मंगल का रोज 21 शबान है 1439 हिजरी 8 मई 2018। बैसाख की आज 25 तारीख है और 2075 चल रहा है जी देसी साल। और मैं हूँ आरजे टॉक्स लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम में लेके आया हूँ बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। ऑल राइट जी, बिल्कुल। आज खिलाफे मामूल और खिलाफे तवक्को। वैसे तवक्को तो आप मुझसे करते ही होंगे देर सवेर की, क्योंकि पाकिस्तान में आप भी रहते हैं, मैं भी पाकिस्तान में ही रहता हूँ। तो देर हो जाना ये कोई खिलाफे तवक्को नहीं है, ये हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते रहते हैं। इसीलिए जब शादी का कार्ड छपते हैं या किसी को इनवाइट करना हो, इवन मैं भी घर में, रमज़ान आ रहा है अभी, तो अफ्तारी पे मैंने इनवाइट करना होता है। तो अफ्तारी का टाइम अगर होता है ना जी, लेट्स सपोज अफ्तारी हो रही है 6:30 पे, तो मैंने कहना होता है यार मैं जड़ा है ना 6 बजे ताड़ा इंतजार करांगा। तो हमें यही कहना पड़ता है ताकि वो जो है ना जरा बिफोर टाइम है। अभी रमज़ान है तो 6 बजे कहना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है ना 6 बजे रोटी तक खवानी नहीं है, भाਵੇਂ रोज़ा होवे या ना होवे। वैसे मैं रोज़े पूरे रखता हूँ। तो लोग जो शादी ब्याह पे जाते हैं उन्हें भी जो है ना लिखा जाता है कार्ड के ऊपर 7 बजे जी खाना दे दिया जाएगा, लेकिन खाना फिर भी 10 बजे दिया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लेट आते हैं मेरी तरह, वो बाद में मुंह बना के बैठे रहते हैं, नहीं नहीं मैं खा के आया हूँ जी, नहीं मुझे भूख नहीं है, बस हाजिरी कबूल करें। तो आज के दिन में मेरी भी हाजिरी कबूल करें जी, देर सवेर हो ही जाती है। तो हम बात करेंगे इस वक्त क्या क्या नई डेवलपमेंट हो चुकी है पंजाब में, पाकिस्तान में, और फिर इंटरनेशनली क्या क्या चल रहा है। और इसके साथ साथ ही हम हमारे पास लफ्ज भी होता है जिस पे हमने डेफिनेटली कोई ना कोई बात जरूर करनी होती है। और आपका मेरे साथ रहने वाला है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। और इसमें आई हैव अ वर्ड, वरना मेरी तो यही कोशिश होती है हर दफा मैं आपको लफ्ज दूं और एक ब्रेक के बाद आके लफ्ज दूं, लेकिन आज मैं आपको पहले से ही लफ्ज बता देता हूं। आज का लफ्ज है मुजरिम। अब मुजरिम या मुलजिम, मैं इस पर काफी देर सोचता रहा कि कौन सा लफ्ज आपको दूं। लफ्ज मैं आपको दे रहा हूं जी मुजरिम, जिस पे आज हम बात करेंगे। लेकिन मुलजिम किसको कहते हैं ये भी जरा मुझे बताइए। मुलजिम के बारे में आपकी क्या राय है? मुलजिम और मुजरिम में कोई डिफरेंस आपको पता है क्या होता है, क्या फर्क है इसमें? वैसे मेरी उस्तानी जी अभी तक मैसेज नहीं आया उस्तानी जी का। आप अपना फीडबैक देने के लिए जी ये दोनों में डिफरेंस बताएं मुझे, मुलजिम और मुजरिम में फर्क बताने के लिए आप अपना फीडबैक देने के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। और इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी फीडबैक दे सकते हैं। वहां पे फीडबैक देने के लिए www.facebook.com/rjdocs DOX ओ को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से, देन यू विल फाइंड माय पेज। वहां पर भी आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। तो लफ्ज आज का हमारा करार पाया है मुजरिम। इस पर डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, इस पर बात करेंगे। मोम की गुड़िया खाली आंखों से, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी स्पीड है यार आपकी। मोम की गुड़िया खाली आंखों से अपनी खाली मुट्ठी को पिघलते देख रही है। कल तक तराजू इसके हाथ में थी, आज एक फैसला देने के बाद मुजरिम बनी खड़ी है और अपनी खाली मुट्ठी को पिघलता देख रही है। क्या बात है, क्या बात है। अब मोम की गुड़िया को ना थोड़ा दूर दूर ही रखा करें, बल्कि पानी से रखा करो, कोई मसला नहीं होएगा। अभी यहाँ पे चलते हैं जी पहले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। एक गाना मैं प्ले करके आता हूँ, थोड़ा सा आपका मूड सेट करने की कोशिश करता हूँ, अपना भी मूड सेट करता हूँ, और उसके बाद वापस आके देन डेफिनेटली आई विल शेयर जो आज डेवलपमेंट हुई है वो आपके साथ बिल्कुल मैंने शेयर करनी है। लेकिन हर दफा की तरह मेरी कोशिश होती है कि आपकी समातों की नजर इन सातों में वो खबरें और वो बातें पहुंचा के जाऊं जिनसे आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचे, ताकि आपका मेरा साथ शेर हासिल गुफ्तगू से भरपूर हो और बामानी हो। एंड यस ऑफ कोर्स यासर, बिल्कुल गैलेक्सी पे भी बात करेंगे, कुछ ना कुछ बिल्कुल मैं आपको बता के जाऊंगा आज के दिन भी। Here I go for my first musical break.
Don't go anywhere. I'll join you back after this lovely track. मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई धड़के ये दिल छन छन बोले अंदर सारी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल बढ़ जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां मुझे बड़ा तड़पावे तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर जाइक जल जावे कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना चनक तेरा पन दूंगा नक नक चनक तेरा पन दूंगा नक मैं कबूतर फंसे आके और फंसे बिना हाय फंसे बिना फंसे बिना हाय फंसे बिना चनो चनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो चनो चनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो चनो चनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो चनो चनक तेरा पन दूंगा नक मैं कबूतर फंसे आके और कोई फंसे बिना 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 ये बात न मैंने मानी क्यों इतनी खुश है दीवानी तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे ये बात है सबने चाही मिले जन्मों का हम राही यहाँ हुआ है कुछ ऐसा ही समझे ना हो अब मैं जाना कह रही हो क्या फसाना हो प्यार करने से भी मुश्किल है निभाना हो हेलो हेलो डोंट माइंड मेरा ये कहना ये लो जरा मेरे टच में रहना छन छन बोले अमृत सारी चूड़ियां रात बड़ी है
106.6 FM. Assalamu alaikum. Hello friends, I'm Vice Beg. And you're listening to Boom FM 106.6, Voice of Youth. www.boomfm.pk वक्त हो चुका है 3:32 और आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। और प्रोग्राम में लेके आया हूँ जिसे कहते हैं बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। और हमारी दुनिया, हमारा वतन अजीज, यहीं से हमारी बात शुरू होती है, यहीं पर हमारी बात खत्म होती है। हमारा ईमान यही है, हमारी जान यही है और हमारी पहचान यही है। यही वतन है, जहां भी जाते हैं इसी के नाम से पहचाने जाते हैं। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसने जहां रखा, जिस हाल में रखा, बहुत अच्छा रखा। तो जी आज का लफ्ज है जी मुजरिम। आप अपने इसके बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। बूम लिखें, स्पेस में टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। और इसके अलावा फेसबुक पर भी आप कर सकते हैं। वेल जी, जिन लोगों ने मुझसे मेरा हाल पूछा, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी। किसी ने मुझे लिख के भेजा आपका गला ठीक नहीं है। मेरा गला बिल्कुल ठीक है। आपको किस तरह से शक गुजरा मेरे गले पे? आप कोई डॉक्टर तो नहीं है? अच्छा जी, और एक और चीज ये है कि मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यही नहीं है कोई मैं वर्ड आपको देता हूँ, आप इसी पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा भी आप कोई भी बात करना चाहें प्रोग्राम के किसी भी पॉइंट के बारे में, किसी सेगमेंट के बारे में, कोई चीज आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, गाइड करें, क्योंकि सीखने का अमल हर वक्त चलता रहता है। आपको पता है एक बुक है जिसका नाम है सुपरमैन इन इस्लाम, जो फ्रेंच पब्लिकेशन है और जिसमें 3 मुसलमान हैं, बाकी 23 तकरीबन जो है ना सारे पूरी दुनिया से उन्होंने बड़े बड़े प्रोफेसर इकट्ठे किए और उन्होंने ये किताब लिखी। बहुत खूबसूरत किताब है जिसमें जो हजरत इमाम जाफर हैं उनके बारे में लिखी गई। और उसमें एक जगह पे डिस्कशन आती है जाबिर बिन हयान का। आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है जी। केमिस्ट्री में भी नाम आता है, बायो में भी नाम आता है, बहुत सारी जगह पे जाबिर बिन हयान का नाम आता है। वो गुफ्तगू करता है हजरत इमाम जाफर से और गुफ्तगू करते हुए वो ये पूछता है क्या ये मुमकिन है कि कोई बंदा इस दुनिया का पूरा इल्म हासिल कर ले? तो आप फरमाते हैं बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर फरमाते हैं फर्ज करो अगर किसी शख्स की जिंदगी 1000 बरस की हो और उसकी जिंदगी का हर दिन भी 1000 बरस का ही हो, फिर वो लगातार कोशिश करता रहे और इस दुनिया का कुल इल्म हासिल कर ले। जैसे ही वो इस दुनिया का कुल इल्म हासिल करेगा, वो यहाँ से कदम बाहर निकालेगा और वो यहाँ से कदम बाहर निकालते ही दोबारा से ला इल्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बाहर की दुनिया का इल्म है वो इस दुनिया का बुनियादी, इस दुनिया का कुल इल्म बाहर की दुनिया का बुनियादी इल्म है। सो इल्म हासिल करते रहते हैं। सो मेरी कही बात हरफे आखिर नहीं हुआ करती। आप अपने तहफ्फुजात का इजहार जब दिल करे आप कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कहता मुझे अप्रिशिएट किया करें, जो दिल करता है आप कहें जी, मुझे मैसेज करें और खुल के इजहार करें। और कहने के लिए अभी बूम लिखें, स्पेस में टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। अच्छा जी, एप्पल ने मुझे मैसेज किया है। वाह भाई वाह यार, तुसी किहो जे ना रख लेंदे हो सोशल मीडिया पे यार। वो कहते हैं कि रोज एक एप्पल खाना चाहिए, उससे डॉक्टर दूर रहते हैं। लेकिन मुझे तो वैसे ही डॉक्टर्स की तरफ बड़ी अट्रैक्शन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ तुमसे दूर रहा करूँ मैं, ना तुम्हारा मैसेज भी ना पढ़ूं, कहीं तुम्हारा असर ना आ जाए, मेरी सेहत बेहतर ना होना शुरू हो जाए। बिकॉज डॉक्टर तो फिर डॉक्टर ही होती है ना। अब मैं एक एप्पल के लिए एक खूबसूरत सी डॉक्टर तो नहीं ना मिस करा सकता। जाओ एप्पल, तुम्हें मैंने मिस किया। अच्छा, कहते हैं मुजरिम हूँ तेरी
दोस्ती का जो जी चाहे सजा देना, फकत इतना कर्म करना कि मर जाऊं तो बुरा ना कहना। वाह भाई वाह, अच्छा ख्याल है आपका। ठीक है, आपने लिखा कि मैंने खुद लिखी है ये पोइट्री। ख्याल अच्छा है मेरे दोस्त, लगे रहो, मेहनत करो, बन ही जाओगे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। अभी और भी मैसेजेस आए हैं जी, उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आज पहली मैं आपके साथ खबर तो शेयर करता जाऊं, फिर ते मेरा फॉर्मेट ही नहीं ना रहना जे मैं ताड़े नाल कोई गल ही ना करा, कोई खबर ही ना सुनावा तानू। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जी चीफ जस्टिस वो कर रहे हैं जो हुकूमतें ना कर सकी। तो फिर खान साहब अब मुझे ये बताएं, चीफ जस्टिस साहब को ये हुकूमत दे दें, आप छोड़े ना वो वेला करना, फिर तो ये आप भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप भी हुकूमत में आना चाह रहे हैं पीटीआई के साथ। तो फिर ऐसा करते हैं, हम सारे मिलकर रेफरेंडम कराते हैं, पीटीआई, नून लीग और बाकी सारी जमातों को साइड पे करते हैं, चीफ जस्टिस साहब को आगे कर देते हैं। और चीफ जस्टिस साहब को तब आना पड़ा जब जमातें परफॉर्म नहीं कर रही, जब परफॉर्म ना किया जाए तो उस वक्त ही, उस सूरत में ही दादियां इंटरफेयर करती हैं, जब जो है अपना अब्बे जो होते हैं वो पोतों के साथ या तो ज्यादती करना शुरू कर दें या बेजा ठुकाई करना शुरू कर दें, तब दादियां इंटरफेयर करती हैं। तो चीफ जस्टिस साहब इस वक्त हमारे मुल्क में दादी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो मेरे घर में अक्सर मेरी दादी प्ले किया करती थी जब मुझे मेरी गलतियों पे कुट पड़नी, या फिर कभी कभी अब्बू का मिजाज वैसे भी बिगड़ा होता था, वो अक्सर किसी न किसी बात पे ठुकाई कर दिया करते थे। एवं मिजाज पे कोई बात गरां भी गुजर जाया करती है, एवं बैठे बैठे जिस बात पे कभी आप हंसते हैं गुस्सा भी आ जाता है, तो उस बात पे अब वो फिर ठुकाई हो जाती थी। तब मेरी दादी चीफ जस्टिस की तरह इंटरफेयर करती थी, कहा करती थी बस करो, मुंडे नु मार नहीं। सारे बहुत खुश होते हैं, मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं, यार आपको कितनी मार पड़ती रही है। यार मैं कोई दुनिया में अकेला बच्चा नहीं हूँ, ऐसा सारों को मार पड़ती है। फर्क आप में और मुझ में ये है कि मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ आपके सामने, आप सारे अपना जुर्म कबूल नहीं करते, आप डरते हैं, हेजिटेट क्यों करते हैं। कुट खा दी है बरमला दसे यार, अब्बे ने मारे, अब्बे को खाना मार भी जड़ा फखर की बात है। अच्छा, मुझे मैसेज किया है केड़ा मैसेज ही, सानिया ने मुझे मैसेज किया। सानिया कहती हैं कि मुल्जिम इंसान अपनी नजर में होता है। एक मिनट, किथे है? हाँ जी, मुल्जिम खुद बनता है और मुजरिम जमाना बना देता है। वाह भाई वाह, क्या तुमने ऊंचे ख्यालात पाए हैं, लड़की छा गई हो तुम बड़ी होकर लाजमी आइंस्टाइन बनोगी, रिवर्स इंजीनियरिंग करोगी तुम लाजमी, सारे जितने नजरियात हैं ना सारे बदल के रख देना। और फिर मुझे मैसेज किया है, रोशी की तरफ भी बढ़ते हैं जी। रोशी ने मुझे अच्छा जवाब दिया। रोशी कहती है, मुल्जिम वो जिस पर इल्जाम होता है, बट मुजरिम वो जिस पर साबित हो चुका हो। ये है डेफिनेशन, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है। मुल्जिम वो है जिस पे अभी इल्जाम साबित ना हुआ हो, और मुजरिम वो है जिस पर इल्जाम साबित हो गया हो कि हाँ तू गुनहगार है। सुन लिया सानिया, अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, उम्मीद करता हूँ तुम तक मेरी आवाज जरूर पहुंच रही होगी, तो अब तुम मेरी नजर में मुल्जिम नहीं हो, मुजरिम बन चुकी हो, क्योंकि मैं जमाने का हिस्सा हूँ और तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें जरूर कोसूंगा। अजा नहीं कुड़िए, पढ़िया कर, लड़या ना कर, पढ़िया कर। बड़ी भैड़ी आदत होती कुड़ियां से लड़ना शुरू कर देती। मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने आपको डायलॉग सुनाया था, मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था। कम ऑन गर्ल, बी ब्रेव टू एडमिट योर मिस्टेक, यू डिड इट। और इसके अलावा जी चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा पुराना सा मुद्दा निकाल के रख लिया सामने, हमारे अपना असलम बेग साहब और असद दुरानी साहब की दरखास्तों को उन्हें मुस्तरद कर दिया। और एक बड़ा पुराना एक इशू चला आ रहा था, क्रॉनिक इशू है, उस पर मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा है, इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है, सो यू कैन रीड इट योरसेल्फ। बस यही है कि चीफ जस्टिस साहब बड़ा तेज़ी से बड़े अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं कि यार चलो पुराने बड़े मैटर जो पेंडिंग है वो भी आप सॉर्ट आउट कर दें, और जो नए मैटर आ रहे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द हल करते जाएं।
और इसके अलावा एक और मैसेज आया जी, मुलजिम आई थिंक वो होता है जिसका जुर्म साबित ना हुआ हो और मुजरिम वो होता है जिसका जुर्म साबित हो चुका हो। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे अली ने मैसेज किया, अली कहते हैं मैं मुलजिम हूँ, आप मुजरिम हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली। और मैं मुजरिम हूँ लेकिन मैं अपनी खताएं बरमला एडमिट कर रहा हूँ। सुन रहे हो ना मैंने क्या क्या किया हुआ है। तुम अभी मुलजिम हो, तुम्हारी जब पकड़ी गई ना तेरी वो तुलाई होनी है ना। अब मेरी तो मेरे कार से होती सी, तेरी मल्ले वाले ना करनी। बात आ जाए जो तुम लड़कियों से छेड़खानियां करते हो, शर्म करो, कुछ हया करो। यहीं पे लेते हैं जी एक और म्यूजिकल ब्रेक। स्टे कनेक्टेड। आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है काम की आवाज। Yeah, I'm going to play another lovely track for you. गुजरती हुई सातों में आपकी समातों की नजर। Don't go anywhere. I'll join you back after this track. यही है मेरी दुनिया। बूम 106.6 FM। यूथ की आवाज। Keep it locked.
वक्त हो चुका है 3:46। आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है काम की आवाज। मुझे मैसेज आया है कि जी आज आप लो लग रहे हैं। नहीं जी, बिल्कुल मैं लो नहीं हूँ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है कभी कभी बोलने में बंदे के, कभी कभी मिजाज में शोखी नहीं भी होती, लेकिन मेरे मिजाज में अभी भी शोखी है। आप देख लें गाने किस तरह के मैं चला रहा हूँ। ओके जी, आज का लफ्ज है जी मुजरम, जिसमें बात करते हैं हम मुजरम क्या है, क्यों है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इस लफ्ज का मानी क्या है। और डिफरेंस तो मैंने पूछा था, आप लोगों ने बिल्कुल डिफरेंस मुझे बता दिया है। आप इस लफ्ज के बारे में कोई भी चीज हमें शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए अभी आप बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। ये मैंने दोबारा दोहरा दिया जी, जिन लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था आज का लफ्ज क्या है। So you have it now. I'll be waiting for your messages. जे हुण भी तुसी मैसेज ना कीता, मैं एक एक नूं छड़ना नहीं, पूछ लेना सारे नूं, मैं रल के इकट्ठे पूछा करें तो बोला करें, बोला करें तो बस फिर फ्लो के साथ बोला करें। बना के बात बोली जाए तो उसमें वजन नहीं हुआ करता। अगर आप चाहते हैं आपकी बातों में वजन हो तो वो बोलें जो बरमला आपके अंदर से एक ख्याल की शक्ल में लफ्ज उभर के आपकी जबान पे आ जाते हैं। वैसे लफ्जों से मुझे याद आया मीरदाद। मुझे लगता है किसी दिन मीरदाद का बकायदा आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाना पड़ेगा, बकायदा आपको सुनाना पड़ेगा मीरदाद साहब फरमाते क्या क्या है। मीरदाद की एक खूबसूरत सी बात है जो मुझे याद रहती है। मीरदाद लफ्जों के बारे में बात करते हुए कहता है कि तुम्हारी गुफ्तगू में लफ्ज तब तक बनते ही नहीं है जब तक तुम्हारे होंठ तुम्हारी आवाज पे गिरा ना लगा दे, और जिस पे गिरा लग जाए वो लफ्ज कैसा। क्या आपने सुना? नहीं सुना। अच्छा, मुझे फहीम का मैसेज आया। फहीम कहते हैं इल्म वाली बात पे उन्होंने कमेंट किया, कहते हैं हमारे नबी पाक को सारी दुनिया का इल्म है, वो सब जानते हैं। फहीम मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपके अकीदे की बिल्कुल मैं कदर करता हूं, लेकिन मैं इससे आगे बढ़ के बात करता हूं। मैं तो कहता हूं उनके पास दुनिया की आप बात करते हैं, उनसे ही इल्म का अजरा हुआ था। दुनिया और कायनात में जो जो मखलूकात हैं, उन मखलूकात में से सबसे पहला मालूम वजूद हमारे नबी का था, और जो पहला मालूम था वही मुअल्लिम मखलूकात बनकर जाहिर हुआ था। उसी से कुल का कुल कायनात का इल्म जारी हुआ है। तो दुनिया का इल्म तो बहुत छोटी सी बात है। ओके, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का लफ्ज है जी मुजरम, जिसपे हम बात कर रहे हैं। और आज मेरे पास खबरें भी हैं कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए। जिस तरह रोज करते हैं हम आपके साथ बातें, कुछ ना कुछ इन सातों में आपकी समातों की नजर जरूर करना चाहता हूं, कुछ ना कुछ। अभी बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, जो है जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पिछले दिनों मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि चाबहार जो है एक बंदरगाह ईरान की, जिसके बारे में एक फासा क्रिएट हुआ था कि शायद ये हमारी वो जो ग्वादर पोर्ट है उसके पैरेलल को पोर्ट बन जाएगी, जिससे हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस पर फिर ईरान वालों ने भी कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने भी जस्टिफाई किया था कि ऐसा नहीं है, ये बड़ा एक कोलैबोरेटेड किस्म का जो है ना एक वेंचर होने वाला है, इसमें दोनों ममालिक मिलके कह रहे हैं। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी स्टेटमेंट दी है कि उससे हमें कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि इससे जो है ताउन बढ़ेगा और तिजारती बेनिफिट्स होंगे। तो जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं ग्वादर में, उन्हें जरूर जाना चाहिए। ग्वादर अगर आप परचेज नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक दफा जो है ना वर्थ सीइंग प्लेस है। यू गोना लाइक इट। अगर आप जाएं आप हैरान हो जाएंगे, इतना खूबसूरत पानी है, आपको ऐसे लगेगा वो जो बीच नहीं देखते तुसी, और सारे बड़े शौकीन हो ना जी यूट्यूब ते फिल्मा च, हाँ क्या खूबसूरत बीच है, नीले पीले पानी, नहीं पीला तो नहीं होता, नीला ते सबज पानी, आपको इस तरह का वहां पे व्यू लाजमी मिलेगा। यू गोना लाइक इट, यू गोना लाइक इट सीरियसली। और इसके अलावा पंजाब में भी बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं। लेट मी टेल यू वन ऑफ देम।
अगर आप जाएं कलर कहार में वादी है जी, जिसे आप जानते हैं सूंस केसर के नाम से। वहां पर एक वैली है। आप कलर कहार पहुंचने के बाद वादी सून पहुंचे, वहां से डीप जाना पड़ता है आपको। मेरा ख्याल है कोई आधे घंटे की ड्राइव के बाद जंगल के अंदर डीप जाके आता है गार्डन दैट इज कॉल्ड खनेटी गार्डन। इतनी को खूबसूरत जगह है, छोटे छोटे नदी नाले झरने, हर जगह साफ शफाफ पानी, मछलियां तैर रही हैं। एवं बंदे दिल करता है हाथ पा के मच्छी बंदा फाड़ ही लगे। बहुत खूबसूरत, और उधर इतने खूबसूरत नीला पानी है जितने भी तुसी चले जाओ। और रात को जब चांद उधर निकलता है, ओ हो। और जिनमें थोड़ी सी अपना वो क्या कहते हैं एस्थेटिक सेंस है, उन्हें जरूर मजा आएगा वहां पर जाके। मुझे भी बहुत मजा आया था, मैं वहां पे गया जब रात हम रहे, सर्दियों की रात थी, और उधर जो रेस्ट हाउस था वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हमें रहना पड़ा कैंप में। तो सानू लगे कि हुणे कोई आया। और रात को फिर मैं पहले इसी कश्मकश में रहा। फिर मेरे जहन में एक शरारत सूझी जब मुझे खराटों की आवाजें आना शुरू हुई कजन्स की। मैं निकले कैंप चो बाहर निकल के मैं उन्होंने कैंप दे गया सेरा वाले पासे। मैं जाके कट दिया आवाज़ां जिस तरह निकालते हैं भेड़िए। बस उसके बाद फिर मैंने सुनी उनकी चीखों पुकार। बड़ा ही मजा आया मुझे। ओके, अभी बढ़ते हैं जी अगली खबर की तरफ। और आपके साथ बातें तो होती रहती हैं, मजीद मैं बातें करूंगा। और बिल्कुल अभी प्लैनेट्स पे भी डिस्कशन मैंने करनी है, अपनी गैलेक्सी के बारे में भी कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ एजुकेट करता जाऊं मैं साथ के साथ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते हैं, नवाज शरीफ की मदद करने वाले भलाई का इनकार करने वाले खलाई मखलूक हैं। यार ये खलाई मखलूक पे क्यों इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं? को खुदा खौफी करे यार। खलाई मखलूकों का ये काम नहीं है, उन्हें क्या लेना देना आपके अपना इन पॉलिटिकल मैटर से और इनसे। हम तो अभी उनकी तलाश में फिर रहे हैं, बल्कि हम तो इंतजार कर रहे हैं। और आज जो है वो क्या नाम है, हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया कि हमने आरओ रिटर्निंग ऑफिसर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है और फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की भी लिस्ट फाइनल कर ली है। मुझे लगता है मुरीख से खूबसूरत लड़कियां पहुंच चुकी हैं यहाँ पर। और अभी जैसे ही उनकी तैनाती हो जाएगी उसके बाद मैं आपको अलग ऐलान बता रहा हूँ। अगर मुरीख से यहाँ पर लड़कियां आ गई इलेक्शन करवाने के लिए, फिर आज के बाद मैच हो नहीं करना जे, मैं उत्थे जाके उत्थे लग जाना उन्होंने ऑफिस बॉय, तो मैं उन्होंने सर्व करेगा। I am not going to mess any one of them. देख देख के खुश होने वाले लोग हैं। और पिछले दिनों मैंने आपसे रिसर्च भी शेयर की थी फ्रांस वालों की। फ्रांस वालों ने कहा कि खूबसूरत लड़कियों को मर्द अगर घूर के देखे तो उनकी जिंदगी में 4 से 5 साल का इजाफा हो जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ मेरी जिंदगी बढ़ जाए, मैं ज्यादा जिंदा रहना चाहता हूँ। अगर ये तो खूबसूरत लड़कियां जमीन की उन्हें देख के 4-5 साल का इजाफा होता है, अगर मुरीख की खूबसूरत लड़कियों को देखा जाए, मेरा ख्याल है जिंदगी में 30-40 साल का तो इजाफा हो ही जाएगा। हूं तो मैं लाजमी था। यही भी लेते हैं एक और म्यूजिक ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। डोंट गो एनीवेयर। आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कॉम की आवाज। जो लहू मेरा बहता चला, देखो जुनू मेरा कहता चला, ख्वाबों का थाम कर जो बहता चला। मेरा बेगुनाह सहता
106.6 FM. Youth की आवाज. Keep it locked. www.boomfm.pk. वक्त हो चुका है 4 पूरे 4। वाह भाई वाह। 1 2 3 4। ओए ये भी गाना है, तेरी कमर पे मेरा हाथ। पता नहीं किहो जिहा गाना है, ਇਹਦੇ ਚ रिदम भी कोई नहीं, फिर भी गाना है। एनीवेज जी, आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। अब प्रोग्राम है बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी। मुझे आप लोगों के मैसेजेस मिल रहे हैं और जो तनकीद करेंगे उनकी भी मेहरबानी है। तनकीद करने के लिए आप अभी बूम लिखें, स्पेस दें और मैसेज करें, अपना सेंड कर दें 8881 पर। मैं आपकी तनकीद पढ़ूंगा नहीं, यकीन करें। मतलब वैसे मैं पढ़ लूंगा, ये नहीं कह रहा कि तुम मैसेज करोगे मैं कहूंगा मैं नहीं पढ़ूंगा। आई डेफिनेटली रीड ऑल ऑफ देम, बट ऑन एयर नहीं पढ़ूंगा। आपका क्या पता आप कोई भी मैसेज कहते हैं। अभी मुझे एक मैसेज आया, बड़ी बदतमीजाना तनकीद है आपकी। एनीवेज थैंक यू, आपने तनकीद की और मुझे अच्छा लगा आपका ये मैसेज देखकर। ठीक है यार, काम ही ठीक है। ओके ठीक है। काम ने मुझे मैसेज किया था, भाई ऐसी बातें ना किया करे, ऐसे लगता है जैसे आप मेरी गर्लफ्रेंड को लाइन मार रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हो? आपकी गर्लफ्रेंड की झील जैसी गहरी नीली आंखें, या वो मार्स से आई हुई है? अगर मार्स से आई है उसका आपसे क्या लेना देना? ये तो एलियंस ही एलियंस की जुबान समझते हैं। आप तो इंसान हो, मैं तो इंसान नहीं हूँ। मैं खुद मार्स से आया हूँ। मैं भी क्लेम कर सकता हूँ, जिस तरह रशिया के एक बच्चे ने क्लेम किया हुआ है। उसने कहा जी मैं मार्स तो आया, मार्स। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा जी हम टाइम ट्रेवल करके आए हैं। वो कहने में क्या अर्ज होता है, मैं भी कह सकता हूँ मैं भी टाइम ट्रेवल करके आया हूँ। व्हेन आई वाज बोर्न, मैं निक्का सा था, आप देखें ट्रेवल करके बड़ा हो गया। ऐसे होता है टाइम ट्रेवल। और इसके अलावा टाइम ट्रेवल के हवाले से बात करते हैं। टाइम ट्रेवल पे भी मैं आपको बताता जाऊं, आजकल कुछ लोग अगर आप देखें यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेगी, उनके पास बड़े जबरदस्त किस्म के HD कैमराज होते हैं जी, बड़ा अच्छा किस्म का उनका लेंस होता है। उस पर आप वो क्या करते हैं, किसी एक अच्छे से मकाम पे उसे फिक्स कर देते हैं और वो जो कैमरा होता है ना जी, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद शॉट लेता रहता है, तस्वीरें बनाता रहता है। और जब पूरा वो 24 आवर हो जाते हैं, उसके बाद वो उसमें से निकालते हैं तस्वीरों को और फिर तस्वीरों को जोड़ते हैं। फिर वो वीडियो की शक्ल में अपलोड करते हैं उन्हें, और वो इतना को खूबसूरत व्यूज आते हैं। ये स्पेशली जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में किया जाता है, और ऐसी जगह जहां से रात को आसमान का बड़ा अच्छा सा नजारा आता हो। अखां बंदे दियां खुलियां ही रह जांदियां, और उसे देख के पता चलता है यार हमारी जमीन कैसे रोटेट कर रही है, कैसे हरकत कर रही है। उन्हें देख के वैसे भौं भी चढ़ जाते हैं। भौं समझते हो, चक्कर आ जाते हैं यार, सर घूम जाता है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसी तबीयत के, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं देख सकता, मुझे चक्कर आ जाते हैं। खास करके लड़कियां बहुत ज्यादा इस मामले में होती हैं ना। लड़कियां कहती हैं नहीं प्लीज, मुझे बहुत मेरी तबीयत खराब होने लगती है, आप नहीं करें ऐसे। मैं प्लीज नो मैं झूले नहीं लेती। इतने कुछ होनी गड्डी लब दे। हाँ आई वुड लव टू राइड इन योर कार। यार मेरे पे इल्जाम है और मैं मुलजिम नहीं हूं। मैं अपना इल्जाम कबूल करके मैं खुद को मुजरिम बनाता हूं और कहता हूं हाँ भाई मैं लड़कियों की बात तारीफी करता हूं और करता रहूंगा। नहीं, बात तारीफी नहीं करता, एक्चुअली तनकीद करता हूं ताकि आप लोग जो है ना थोड़ी सी अटेंशन आपकी ड्रैग करता रहो। इस तरह फिर गुस्सा करके ना आप कमेंट करती हैं। जब आप कमेंट करती हैं मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि वैसे भी मैं रिवर्स इंजीनियरिंग का कायल हूं, तो छेड़खानियां करने के बाद जो जवाब आते हैं उन्हें पढ़ के मुझे बड़ा मजा आता है, हंसता हूं मैं। जावेद ने मुझे मैसेज किया, जावेद मुजरिम है जी हमारा लफ्ज, इस पे बात करते हैं। मुजरिम ना कहना मुझे लोगो, मुजरिम ना कहना मुझे लोगो, मुजरिम तो सारा जमाना है। पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सियाना है। ओए तू तो अभी न्याणा है, तू कैसी बातें कर रहा है?
अच्छा जी, आज का लफ्ज है हमारा जिसे हम कहते हैं, एक मिनट तू हिल रहा भाई, लफ्ज है मुजरिम, जिसपे हम बात कर रहे हैं। और अभी खला के बारे में भी हम आपको खला में भी लेके जाता हूँ। सबर करें यार, अभी मेरा रॉकेट जो है ना वो रेडी हो रहा है। जरा मैं CNG परवा रहा हूँ। मैं CNG वाला रॉकेट रखा, बड़ा महंगा पैंदा तानू, मैं उत्ते लेके जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट तुसी जाना होंदा, पैसे तुसी नहीं देंदे। कोई खुदा खौफी करें यार। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम खलाई मखलूक पे। आजकल बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं। अभी बढ़ते हैं, जरदारी साहब कहते हैं फाटा हकूक पर सियासत नहीं करेंगे, जबकि हमने देखा उन्होंने हर चीज पे सियासत कर दी। उन्होंने तो बिजली पे भी सियासत कर दी और हम बिजली को तरसा करते थे। मरियम औरंगजेब साहिबा फरमाती हैं बर वक्त इलेक्शन ना हुए तो हर रुकावट का डट कर मुकाबला करेंगे। कैसी बातें करती हैं मैडम। इतने बुढ़ियां दे अपना फैशन बदल जाए तो अपने पुराने कपड़ों को डट के पहन नहीं सकती, वो फौरन ही तैयार हो जाती हैं मैंने नहीं पहनना, ये आउटडेटेड हो गया, ओल्ड फैशन हो चुका है, ये मैं नहीं पहनूंगी। तो आप अपनी परचेज की हुई कपड़े नहीं खवातीन पहन सकती, उस पर डट के नहीं रह सकती कि जो मैंने ले लिया बस वो पहनूंगी, नहीं। तो इलेक्शन पर ये किस तरह से मुमकिन है। आए बगीचा या तफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ये तमाशे ही हैं। क्या कह दिया गालिब ने भी, खूबसूरत लगता है। गालिब ने भी ये सारी इल्जाम तराशियां कहानियां शानियां देखने के बाद ही गालिब ने ये फरमाया था कि सारे आपस में बिला वजह इल्जाम तराशियां करते रहते हैं। यहाँ पे मुझे एक और बात याद आ गई इल्जाम तराशी से, बट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इट राइट नाउ। थोड़ा सा इंतजार करें, शेयर करूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है आप लोगों को, सारा इल्म ऐसे तो नहीं दे देना। बड़ी उम्र लगाई है मैंने, बड़े रगड़े खाए हैं, बड़ी रातें जागी हैं, बड़ा रिसर्च वर्क किया है, बहुत कुछ पढ़ा है, बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज तैयार करवाई हैं। उसके बाद कहीं जाके अब मैं बोलने काबिल हुआ हूं। तो आप क्या चाहते हैं? मेरी सालों की मेहनत, मेरी मरी में जगराते, मेरे नथिया गली के जगराते, नारायण कागान के जगराते मैं आपको भी दे दूं। हमारी एक तजिया निगार साहिबा हैं बेनिश सलीम, वो फरमाती हैं सियासी जूता फेंकना खलाई मखलूक की कारस्तानी या आदम बर्दाश्त। यार आज आके हर जगह हमें कहीं ना खलाई मखलूक नजर ही आ जाती है। अच्छा, एक चीज इनके तजिए से पता चल गई कि खलाई मखलूक भी जूता पहनती है। अब मैं थोड़ा सा अपना जो है ना व्यू पॉइंट चेंज करने वाला हूँ। अगर खलाई मखलूक भी जूता पहनती है फिर जरा मुश्किल हो जाएगी। मैं नहीं अफोर्ड करता यार जुतियां शुतियां लेके देनी, नहीं यार मेरे वाला जवाब है। अच्छा जी, खलाई मखलूक पे बात चली है, अभी बात करते हैं। आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? कोई है ऐसा बंदा या बंदी, मुझे बताए कितने प्लैनेट्स हैं? कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। जरा बताएं तो सही आप किस किस प्लैनेट से आए हैं, और जरूर लिखिएगा आप किस प्लैनेट से आए हैं और उसकी खसूसियत भी मुझे बताते जाइएगा। मैं जानना चाहता हूँ आखिर कौन लोग हो तुसी, किस तरह की खसूसियात ने ताड़े अंदर और किहो जिहियां हरकतां करदे हो। जो बड़े जले कटे किस्म के मिजाज के लोग हैं ना, वो लगता है सूरज के नेड़े तेड़े ही किते रहंदे सन। वो ऐਵੇਂ आवारा गर्दी करते होते हैं ना कुछ सियारे कलाओं में, ऐसे ही आवारा गर्दी करते करते सूरज के करीब से गुजरे, जल भून के वो दुनिया में आ गए। अब हमें भी, सानू भी, साडा भी कलेजा साड़ते रहंदे ने, आप भी छड़े ही रहंदे। So I'm waiting for your messages। आपको साथ साथ आज मैं लेके चलना है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मुजरिम आज का लफ्ज है और मुजरिम पे भी बात करेंगे, लेकिन जरा मुझे बताएं हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? गूगल ही कर लो यार। Here I'm going for another musical break. I'll join you back after this track. Don't go anywhere. आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, लगा ना यार, लग गया जे। ओहो, आहा, आज थोड़ा जा भंगड़ा ही हो जाए।
साज तेरे मेरे दिल विच लौट वजदा टुंग टुंग है टुंग टुंग आज तेरे मेरे दिल विच लौट वजदा टुंग टुंग है टुंग टुंग आज टुंग टुंग बज टुंग टुंग बज टंग 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 तररा टुंग टुंग बज टुंग टुंग बज टंग 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 तररा टुंग टुंग दा साउंड करदा टुंग टुंग दा साउंड करदा टुंग टुंग दा साज तेरे मेरे दिल विच लौट वजदा टुंग टुंग है टुंग टुंग आज तेरे मेरे दिल विच लौट वजदा टुंग 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 आज लोवे किन्ना सोहना समा बज्जिया लोड़ियां नच रਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ मेरे बिना तू गल्ला कितना बचेगा तू टुंग टुंग आज टुंग 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 दा साउंड करदा ओ हो टुंग टुंग दा साउंड करदा टुंग दे नाल तेरे मेरे दिल विच लौट वजदा टुंग टुंग है टुंग टुंग आज तेरे मेरे दिल विच लौट वजदा टुंग टुंग है टुंग टुंग बेरी बूरे वतन माहिदा बूरे गल सुन छलिया कावा वे मामा ठंडियां छावा यही है मेरी दुनिया बूम 106.6 FM यूथ की आवाज Keep it locked www.boomfm.pk वक्त हो चुका है 4 बज के 14 मिनट और आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6 यूथ की आवाज आपकी आवाज मेरी आवाज ये है कौम की आवाज और हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में जैसा कि हम बात करते रहते हैं न्यूज अपडेट भी आपके साथ शेयर करता हूं क्योंकि प्रोग्राम का नाम है बूम इन्फो और मेरी कोशिश होती है इन सातों में आपकी समातों की नजर कुछ न कुछ करके जाऊं ताकि आपका मेरा साथ बामानी रहे और बामकसद रहे कुछ न कुछ मैं आपकी समातों की नजर इन सातों में करके जाऊं और आज का लफ्ज जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है मुजरिम और इसके लिए आप हमें फीडबैक दे सकते हैं फीडबैक देने के लिए बूम लिखें स्पेस दें टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर इसके अलावा फेसबुक पर भी आप कर सकते हैं www.facebook.com/rjdocs DOX O को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से then you will find my page is your page is my page तो चलो पासवर्ड एक
चेंज कर दूं? मेरा तो ओपन है, आपका किधर है? अच्छा जी, ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि जरा मुझे बताएं प्लैनेट कितने हैं। ढेर ही लग गया मैसेजेस। वो बड़े तेज हो यार तुम सारे, क्या बात है। मेरे को 15-20 मैसेजेस आए हैं जिसमें क्या बात है, बहुत बहुत मजे के मैसेजेस हैं। किसी ने लिखा है 8, किसी ने अंग्रेजी में लिखा है 8, और किसी ने न्यूमेरिक 8, और एक टीचर ने तो उर्दू में लिखा है 8। इसे पढ़ने के लिए मुझे भी जो है ना 8 की तरह गोल गोल घूमना पड़ा कि समझ आवे 8 से लिखे की लिखे। और फहीम ने तो फिर मुझे लिख के बताया कि जी 8 प्लेनेट हैं, और उसमें जो है फिर उसने नाम मेंशन किए हैं। और मुझे आसिम ने मैसेज किया, आसिम मैसेज करके कहते हैं कि मैं प्लूटो से आया हूँ। फिर तो तुम बड़े छोटे छोटे से होगे। सही से बताओ, प्लूटो तो है भी बड़ा छोटा था। और निकू जहा गट्टू भी गई था, तानू पता पंजाबी तुम निक्कू से गट्टू से तो नहीं हो गई? अच्छा, और बारबी ने मुझे मैसेज किया, मैं इनमें से किसी जगह से नहीं आई, मैं अपने घर से आई। और लड़की घर कहाँ पे है? घर तुम्हारा खलाहों में फिर रहा है, क्या मतलब है? तुम्हारा घर क्या है, फिरता ही रहता है। ये कर दी मैं जली कटी बात। तुम भी लगता है सूरज के पास से ही आई है, या सूरज से जली होंगी। अच्छा जी, बाकी सब ने भी मुझे 8 के ही वोट किए हैं, और 2-3 लोगों ने मुझे बताया कि जी वो कहाँ से आए हैं। इस्माइल ने मुझे बताया वो नेपच्यून से आए हैं। यार तेरी तबीयत तो भी लगता भाई तू उतो ही आया होना। उते भी जड़ा ना बड़े अजीब जी सूरत हाल है। उधर भी कहते हैं कि बेइंतहा तापन फैला हुआ है, और क्योंकि उधर गैसेस बहुत ज्यादा हैं। आपको पता है खला में गैसेस कौन कौन सी हैं? हीलियम है और हाइड्रोजन है, ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। और इसके अलावा मट्टी, आप जहाँ पे भी चले जाएं, अगर आप ट्रैवल करने के कभी काबिल हो गए, अल्लाह करे हम इस काबिल हो जाएं, हम बाहर निकल के कहीं से देख लें, तो हमें पता चलेगा जहां भी जाएंगे मट्टी हमें जरूर मिलेगी। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप सारों ने तो कमाल ही कर दिया, 8 प्लेनेट। तो ये किस दुनिया से आए हो? तुम्हें पता नहीं है सोलर सिस्टम में 9 प्लेनेट है। कौन हो तुम लोग? तुम लोगों ने ऐसे ही काम कर दिया। 8 प्लेनेट किस तरह बनाए हैं, जरा मुझे साबित करके दिखाओ ना। अब मैं बताता हूँ, गिनना जरा मेरे साथ। गिनोगे? चलो गिनो। फर्स्ट मरकरी, सेकंड विनस है, थर्ड अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर प्लूटो है। हो गए 9। तुसी किवें 8 बनाए सी, दसो जरा मैनू। फहीम ने तो अर्थ को भी लिखा और 9वां प्लेनेट गायब भी कर गया। कहां से? पता नहीं क्या करते हैं यार, गूगल क्यों नहीं करते आप लोग? एक प्लेनेट खत्म है जी, प्लूटो खत्म है। नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ, अभी चल रहा है। वो साइज उसका रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा जी, मुझे माया ने मैसेज किया है। माया, आपको पता है इस मैसेज का मैं इंतजार कर रहा था कि कोई तो ये भेजे मुझे मैसेज। मुझे याद नहीं आ रहा था, एक्चुअली ये शेर फंसा हुआ था मेरे ज़हन में। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। वाह 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 वाह। मैं तेरी मुजरिम, तू मुलजिम है मेरा, तू नागिन मैं सपेरा। ये गाना मुझे याद आ गया। इंटरनेशनली जी आपके साथ शेयर करता जाता हूँ, क्योंकि फिर आगे मैंने बढ़ना है, अपने लफ्ज़ पे भी बात करनी है आपके साथ, तो थोड़ा सा प्लैनेट के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करना है मुझे। तो इंटरनेशनली ये हमारे एजाज चौधरी साहब जो हैं, जिन्हें हमने सफीर तैनात किया हुआ है अमेरिका में, वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ एतमाद पर मबनी गहरे ताल्लुकात चाहता है। यार अवाम के जो है ना जज्बात की अक्कासी नहीं करते, लेकिन ये कभी कभी लगता है अवाम के एग्जैक्ट जज्बात की अक्कासी करते हैं। होता ही है, हम सारे बैठ के यहाँ पे कोस रहे होते हैं, अमेरिका एंज अमेरिका ओंज। आज दाल लून बोता पै गया सी, क्यों पाया भाई?
वो अमेरिका ने डाला, मैंने तो नहीं डाला। जेड़ा भी काम घर च हो जाए खराब या आपकी लाइफ में खराब हो जाए, आपने पखंडी फाड़ लिया होया तुसी। यू ऑलवेज नीड समवन टू ब्लेम ऑन। आप अमेरिका पे डाल देते हैं। मेरा सूट दर्जी ने ठीक नहीं सिया। दर्जी ने क्यों नहीं ठीक सिया? अमेरिका की गलती है। मैंने जुत्ती जड़ी है ना उन्हें गलत देती है, अमेरिका की गलती है। आज मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं बोर हो रहा हूँ या बोर हो रही हूँ, अमेरिका की गलती। जो भी काम हो जाए ना जी, आपने अमेरिका की गलती करनी होती है। लेकिन उसके बावजूद आपको जैसी वीजा मिलता है, आप फौरन फखर से अपना स्टेटस लगाते हैं, आई एम गोइंग टू यूएस। ओह माय गॉड, साथ लिखते हैं OMG। मुझे यकीन ही नहीं आया मेरी आंखों पे जब मुझे पता चला मेरा वीजा लग गया अमेरिका का। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं जन्नत में जा रहा हूँ। दूर फिडे मुंह भाई, सॉरी फॉर दिस वर्ड। मुझे ऑफर थी, मैंने तो इनकार कर दिया। पता नहीं वीजा लगता है या ना लगता, मुझे इनवाइट था बहरहाल। मैंने कहा नहीं जी, जिस मुल्क को मैं पसंद नहीं करता उस मुल्क में मैंने जाना ही नहीं। उधर के लोग अच्छे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के बारे में जो है ना, ओवरऑल अभी तक हम ये देखते आए हैं, हमारे साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, इसलिए आई एम नॉट गोइंग देयर। बात करते हैं हवाई। हवाई आपको पता है जी, एक जजीरा है, वहां पर आतिश फिशां जो है फटा हुआ है। कैलवा उसका नाम है और उससे लावा मुसलसल निकलता आ रहा है। और इसके अलावा सऊदी अरब में आपको पता है खवातीन भी एम्प्लॉय की जा रही हैं और बड़ी तेजी से की जा रही हैं। फिर पिछले दिनों बवेला चलता रहा कि बैतुल मुक़द्दस में अमरीकी सफारत खाना ना खोला जाए। बड़ी लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन ट्रंप जो है वो बाज नहीं आया। स्टंट मास्टर है ना जी, ओदा काम ही कुश्तियां खेड़दा रहा, 2 नंबर कुश्तियां जितांदा हारदा रहा। तो उसने अब वहां पे अमरीकी सफारत खाना जो है वो खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन खुद उस तकरीब में शामिल नहीं हो रहा। फिर इसके अलावा एक और आखिरी खबर आपके साथ मैं शेयर करता जाता हूं, तो ये है कि भारत की जो 13 रियासतें हैं, पिछले दिनों भी मैंने आपसे जिक्र किया था, वहां बारिशें जो हैं बहुत ज्यादा हो रही हैं, सैलाब भी आया, अभी पर एक्सपेक्टेड है, उन्होंने वहां पे अलर्ट जारी कर दी है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में। आपको पता है दुनिया का क्लाइमेट चेंज होता रहता है, और इसके अलावा जो आपके खित्ते हैं ये भी मूव करते हैं। जितने जजीरे हैं, अगर आप मैप उठा के पुराने देखें ना, इनकी पहले शेप और थी, अब इनकी शेप और है। और इसी के बारे में कहा जाता है, अगर आप मूवमेंट का फॉर्मूला लगाएं, अगर आप इनकी मूवमेंट को कैलकुलेट कर लें कि जी ये इतने अरसे में इतना मूव करते हैं, तो आप जमीन की उम्र निकालने के काबिल हो जाएंगे कि ये जमीन कितनी पुरानी है। ओके चलें जी, यहाँ पे आप लेते हैं जी एक और म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद वापस आते हैं। फिर आपसे बात करेंगे। आज का लफ्ज है मुजरिम, जिस पे बात करनी है मैंने। आप सारे मुझे मैसेज करके जस्टिफाई ना करें कि जी आखिरी प्लान खत्म होने वाला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और यार अभी है ना, खत्म तो नहीं ना हुआ। जब खत्म होगा तब की तब देखी जाएगी। मैंने तो अभी पूछा था अभी है कि नहीं है, तो अभी एग्जिस्ट करता है। और एक और चीज मैं बताऊं, जो बन गया उसे फना नहीं, ये याद रखें। अब इस पे अगर किसी ने मुझसे पूछना हो तो बिल्कुल मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी आई एम गोइंग फॉर अ म्यूजिकल ब्रेक। स्टे कनेक्टेड। आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है काम की आवाज। आई विल जॉइन यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक। इमोशन जाग गए हैं मेरे भी, बड़े जबरदस्त किस्म के, हाई किस्म के इमोशंस जाग गए हैं। सो एंजॉय द नंबर। आई विल बी राइट बैक एंड वी विल टॉक अबाउट आवर वर्ड ऑफ द डे, दैट इज मुजरिम। यू कैन शेयर योर फीडबैक, बूम लिखें, स्पेस में टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। आई विल जॉइन यू बैक दिस ट्रैक। गोरिया रे छोरिया रे, गोरिया रे छोरिया रे, तेरा जलवा देखा तो दिल हुआ मिलखा, बड़ी तेज भागे रे मनमा, इमोशन जागे रे मनमा, इमोशन जागे मनमा, इमोशन जागे रे मनमा, इमोशन जागे। दिल जगह से हिल गया रे, दिल जगह से हिल गया रे, टुकड़ में निकला रे
छिलका तूने फेंका खा के रे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे मेरा देसी टिपिकल सैया पीपल की ठंडी छैया मैं नाचे था थैया 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 मेरा देसी टिपिकल सैया पीपल की ठंडी छैया मैं नाचे था थैया थैया सैया सैया ओ मेरे सैया 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 दिल की फंसी है नैया मझधार में सुन ले विस्तार में हो लुट गया प्यार में ये तो बता दे मेरे जज्बात का इतना कम रेट क्यों है तेरे बाजार में करके वादा क्यों न आई करके वादा क्यों न आई हुआ दिल का जगराता हल्का फुल्का साधो खा खा के रे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे तुझ मिला मुझे मोहल्ले के मोड़ पे एक्सप्रेस हाईवे के बाजू वाली रोड पे बदतमीज गाड़ी रोकी सीटी मारी मुझे छेड़ा किया मुझको इशारा अश्लील आड़ा टेढ़ा देखा मुड़ा बढ़ा बोला लगते जिगर मस्त फिगर आके इधर बैठ जा बाजू वाली सीट खाली आजा बैठ जा सैया मेरा देसी टिपिकल सैया पीपल की ठंडी छैया मैं नाचे था थैया 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 मेरा देसी टिपिकल सैया पीपल की ठंडी छैया मैं नाचे था थैया थैया सैया थैया www.boomfm.pk वक्त हो चुका है 4:28 और आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6 यूथ की आवाज आपकी आवाज मेरी आवाज ये है कौम की आवाज और प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो जिसमें हम बात करते हैं कि दुनिया में आखिर क्या चल रहा है क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है। मुझे मैसेज आए हुए हैं कि जी आप मेहरबानी करें प्लूटो को खारिज करें 8 ही प्लेनेट है और यार ठीक है यार आपके लिए 8 है जिन्होंने 8 प्लेनेट कहे उनके लिए मेरी तरफ से तालियां। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत खुशी हुई होगी और मेरी आवाज आप तक पहुंच गई होगी। मैंने तालियां बजाई हूँ मैं नाच के बखावा वाह 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 जी वाह यू गाइस आर ब्रिलियंट सीरियसली यू गाइस आर रॉकिंग आई डिडंट नो दैट ठीक है आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग नाउ कि आप सबका जो है जवाब दुआ आप सबके लिए क्यों मोबाइल की क्या मतलब मोबाइल तो नहीं देना मैंने क्यों मोबाइल की सबके लिए रिंगटोन मोबाइल नहीं दूंगा इतनी सी बात पे मैं अभी जी तो पाकिस्तान थोड़ी खेल रहा हूँ यार यहाँ पे बैठा मैं बूम एफएम पे बैठा हूँ को खुदा दा ना लो एड्डे मेरे को कितना स्पॉन्सर आए मैं तो आप स्पॉन्सर लब रहे हो ना यार कुछ आए तो पिला दो शो के दौरान क्योंकि यहाँ पे कॉफी तो मिल नहीं रही स्पॉन्सर ढूंढ रहा होता हेलो इशारा कर रहा था भाई चाय प्लीज ऐसे तो मैं आपको कहाँ से कुछ दे सकता हूँ। अच्छा जी वो मैसेज आया था जिसे मैंने माया का भी मैसेज आया लेकिन माया आपसे पहले एक और मैसेज आया था और इसमें जो है मुझे नाम नहीं इंसाफ ने लिखा था बाद में मुझे पता चला है आफाक ने मैसेज किया आफाक जा गया मेरे भाई मेरे दोस्त कमाल कर दिया तूने चीते। आफाक ने लिखा था हम दुआ लिखते रहे व दगा पढ़ते रहे एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया जियो और मैं की कहूँ बस बात है इतनी करीब ज्यादा खुश नहीं होना अच्छा ठीक है और कहते हैं ज्यादा खुशी अगर होने लग जाए खून आपका ज्यादा बढ़ जाता है और अगर बहुत ज्यादा खुशी हो तो बंदा बेहोश भी हो जाता खुशी ना। अब माया मुझे कहती है आरजे आपका क्या हाल है वालेकुम सलाम आई एम परफेक्टली ऑलराइट। वो कल भी मैसेज आया था जिसका आपने पूछा कल मैंने पढ़ा ही नहीं मैं खस मानू खा
मैं दस रहा ही नहीं, मैं की पाया हुआ है, तो पता नहीं कौन है, मुझे रोज उसका मैसेज होता है कि आपने आज क्या पहना है। आज मैं बरमला, आज आपका मैसेज 2 दफा आ चुका है। ये देखो मेरे हाथ जुड़े ने, आवाज आएगी तेनू, देख हाथ जोड़ कह रहा हूँ यार, मैं कपड़े पहन के आता हूँ। और अब मैं तुम्हें क्या बताऊं मैं किस तरह के कपड़े पहन के आता हूँ। मैं पैंट शर्ट पहन के आता हूँ, कभी शलवार कमीज पहन के आता हूँ। जुमे वाले दिन मैंने शलवार कमीज पहननी होती है, अदरवाइज मैं जीन्स पहनता हूँ, जीन्स के साथ शर्ट पहन लेता हूँ, या कभी कभी मैं फॉर्मल ड्रेस पहनता हूँ, अदरवाइज मैं जीन्स ही ज्यादा पहनता हूँ। तो अब आपको पता होना चाहिए, अब आप कम से कम ये ना पूछा करें कि क्या पहना हुआ, आप ये पूछ लिया करें कौन से कलर का पहना हुआ है। अच्छा जी, माया कहती हैं खुद अपने जुर्म का मुजरिम, खुद अपने जुर्म के मुजरिम को एतराफ न था, मगर ये जज्बा बनामे जुनू मुआफ न था। पिघल सकता है लहू निगाहे अज़म, पिघल सकता है लोहा निगाहे अज़म से। क्या बात है, आगे थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए पढ़ना, औखा जो है। अच्छा जी, पिघल सकता है लोहा निगाहे आज़म से, तो आपके जो है ना माया अक्सर लफ्ज आप आगे पीछे कर देती है, मुझे जोड़ना पड़ता है, लफ्जों को जोड़ के फिर मैं बोलता हूँ। मेरा ख्याल है इस मैसेज को भी जोड़ के ना फिर मैं पढ़ता हूँ। हुमा ने मुझे मैसेज किया है, हुमा कहती है अपने दिल की कैदगाह में मुझको मुजरिम बना लो, ना मिले रिहाई मुझको ऐसी तुम सजा दो, अदालत आए हाय हाय हाय, अदालत हुस्न का मुकद्दमा, हाय हाय इश्क होगा गवाही मेरा दिल देगा, और मुजरिम तेरा प्यार होगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मजा आया, बहुत अच्छा लिखा आपने। अच्छा जी, मुजरिम का लफ्ज जो है ना जी, पहली मर्तबा 1878 में इस्तेमाल किया गया, उर्दू में गुलजारे दाग में इसका इस्तेमाल किया गया था, और ये अरबी जबान से लिया गया लफ्ज है, और ये सिफाती लफ्ज है, और इसके मानी जो होते हैं जुर्म करने वाला, या जिसने जुर्म किया हो, खताकार हो, कसूरवार हो, गुनाहगार हो, या कानून की नजर में, अदालत की नजर में उस पर कोई गुनाह साबित हो जाए। रास्ते चलने वाले रुक गए और हमें इस तरह देखने लगे जैसे हम मुजरिम हो गए हों। जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जहर खुद मैंने पिया है कोई अफसोस नहीं, मैंने मुजरिम को भी मुजरिम ना कहा दुनिया में, बस यही जुर्म किया है कोई अफसोस नहीं। मेरी किस्मत में लिखे थे ये इन्हीं के आंसू, दिल के जख्मों को सिया है कोई अफसोस नहीं, अब गिरे संग के शीशों की हो बारिश, अब कफन ओढ़ लिया है कोई अफसोस नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, छा गया राहत, थैंक यू वेरी मच। रोशी कहती है अपनी आंखों के समंदर में उतर जाने दे, तेरा मुजरिम हूं मुझे डूब के मर जाने दे, मर ही जाओ। आंखों में डूब के मर ही जाओ, मैंने ये वाला कहा, वो वाला नहीं मर रहा। अच्छा ओके। अच्छा जी, मुजरिम पे बात कर रहे हैं, और राहत ने मुझे बड़ी खूबसूरत सी पोइट्री भेजी, और इसके अलावा मुझे जिशान की तरफ से भी पोइट्री आई है। जिशान मैं नहीं पढ़ रहा यार, बड़ा औखा लिखा है तूने, मुझे नहीं समझ आई सीरियसली। इससे बेहतर था मुझे व्हाट्सएप पे तुम कर देते, पोर्टल पे तुम ना भेजा करो। अच्छा जी, और इसके अलावा और भी लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने कहा मजा आता है आपको सुन के, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे भी मजा आता है आप लोगों के साथ वक्त गुजार के, और गुजरते हुए इन लम्हात में मुझे खबर ही नहीं रहती कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे कल बाहर बारिश हो गई और मैंने पता ही नहीं लगा, मैं ताड़े नाली गप्पा मारता रहा। अदरवाइज मैं बारिश मिस नहीं करता, कल मुझे अपना आप मुजरिम फील हुआ बारिश की नजर में।
अमल बर वक्त होना चाहिए था, जमीन नम थी तो बोना चाहिए था। अच्छा जी, ठीक हो गया। यहीं पे लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक और वापस आ गया। मैं ढूंढता हूँ, आपने मुझे लिखा है कि जी ये प्लीज आरजे मेरी तरफ से गजल पढ़ दें। बिल्कुल मैं पढ़ दूंगा। यहीं पे लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक और इसके बाद वापस आते हैं। फिर अपना आपका मेरे साथ रहने वाला जी बिल्कुल 5 बजे तक और वक्त हो चुका है 4:36। और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज और मैं हूँ आरजे डॉक्स। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं प्रोग्राम के हवाले से और लफ्ज है मुजरिम जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। फीडबैक देने के लिए अभी बूम लिखे स्पेस में टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। एंड डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। दैट इज अ लवली एंड ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक। So enjoy the number. I'll join you back after this track. You करते पारी शारी जैसे हो पहली बारी, सांसें थक जाए तो कहते चल भर ले तो, चिल्ला चिल्ला कह दो, मस्ती की खोलो खिड़की जैसे परवाना चलती, कदमों को फिरकी दो, हाथों को ऊपर लो, आंखें तो बंद कर दो। मेरे साथ दारू मंगा लो मेरे यारों, फिर बनेगी बात, सारी रात करेंगे बूज, करा चू अम्मा तू पहले अपने बारी शूज ना लगे थोड़ी थोड़ी इसको मैं कुड़ी करूंगी कट कट मेकिंग साउंड सब पे चढ़ गई हंगे गोरी कम्मा बेबी दिल को लग गई wing, baby I'm just gonna sing, there's party on my mind, करती है हमको tease, ये हल्की हल्की breeze, baby put yourself to ease, there's party on my mind, फिर अपनी होगी यारी, कदमों में दुनिया सारी, तुझको नचाऊं तो, दुनिया भुलाऊं तो, कहते हैं दिल में जो यही है मेरी दुनिया। बूम 106.6 FM, यूथ की आवाज। Keep it locked. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असरार। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 यूथ की आवाज। www.boomfm.pk
वक्त हो चुका है 4:41 और आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। और मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ आपकी समातों की नजर इन गुजरती हुई सातों में करता जाऊं, ताकि आपका मेरा साथ अच्छा सा रहे, बामानी रहे, बामकसद रहे। एवी ना एवी लंग चले जाइए, तुसी भी कहो कि पता नहीं यार क्या है, इसमें कुछ हमें लर्न करने को नहीं मिलता। और वैसे ये बात ठीक है, इस बात का मैं भी कायल हूँ। बीइंग ए स्टूडेंट मुझे भी जो है ना सीखने से बड़ी उलझन होती है कि यार बंदा जहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए है वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए मिल जाए। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ लाइट वे में आपको बताता रहूँ, थोड़ा सा हंस खेल के, कोई मजाक करके। और ज्यादा पढ़ने से बोर होते हैं लड़के, लड़कियां तो पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं, लड़कियों को कोई इशू नहीं होता। मुंडे जड़े ने ना ये बड़ा बोर होते हैं पढ़ाई तो इनके लिए फिर बात इस तरह करनी पड़ती है कि लड़कियों के बारे में थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू अगर चलती रहे ना तो लड़के बहुत खुश होते हैं, हा ही करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं, ये बातें मैं कह रहा हूँ, ये सोचते रहते हैं हाँ ये तो मैं कहना चाह रहा था। जो मैं कभी कभी लड़कियों की तारीफ कर देता हूँ उस पर वो मैसेज आ जाते हैं। खासकर मुझे 2-3 दफा एहसन का एक मैसेज आया, एहसन ने कहा यार दिल की बात कह दी आपने आज तो चलो इसी बहाने कुछ सीखते लेंदे हो ना, तुसी कुछ समझते लेंदे हो। सो ठीक है, कुछ ना कुछ सीखते रहा करो यार। अभी बात कर रहे हैं जी मुस्लिम हमारा लफ्ज है, और बात करने से पहले मैं माया का मैसेज पढ़ना चाहता हूँ, जिसे मैंने थोड़ी सी मेहनत करके जोड़ तोड़ करके पढ़ ली है। खुद अपने जुर्म का मुजरिम को एतराफ ना था, मगर ये जज्बा बना में जुनून माफ ना था। पिघल सकता है लोहा निगाहे अज़्म हो तो, ये पहले कैद की दीवार में शगाफ न था। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आपने उर्दू के इतने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझे भी समझ नहीं आए, बड़े बड़े लफ्ज थे और बड़ा बामानी, बड़ा ही गहरा आपका ख्याल है इन अशार में। मजा आया मुझे आपके अशार पढ़ने के बाद। अच्छा जी, मुझे मैसेज आया था कि जी अपने आप को डेडिकेट कर ले। मेरी तरफ से गजल ढूंढ के मैंने ढूंढ ली है, अब इसको मैं एंड पे पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ूंगा जी। मुजरिम और मुल्जिम का फर्क आपको बता चुका हूँ। मुल्जिम वो होता है कि जिसपे अभी इल्जाम साबित ना हुआ हो, और मुजरिम वो होता है जिसपे इल्जाम साबित हो चुका हो। और ये लफ्ज हम अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं, ज़बान ज़दे आम है ये लफ्ज, और इसमें हम खताकार, कसूरवार, गुनहगार को इसकी लपेट में लेते हैं। और अगर आप नौजवानी के हिस्से की बात करें, जवानी के हिस्से की बात करें, तो मुजरिम मोहब्बत के आपको ज्यादा मिलेंगे। हर जगह पे कोई ना कोई ऐसा फर्द आपको जरूर मिल जाएगा जिसने कोई ना कोई ऐसा मोहब्बत में जुर्म किया होगा कि जिस पे पछतावा उसे होता रहता है। और हर कोई अगर बेदरेग होकर अपना जुर्म कबूल कर ले तो वो मोहब्बत का मुजरिम कहलाता है। जैसे कि अब मैं क्या बताऊं आपको, मैं नहीं बता रहा। दादा ने मुझे मैसेज किया है, भाई थैंक यू वेरी मच, आपने अप्रिशिएट किया है। अपना नाम भी लिखा करो, कभी दादा ही लिख देते हो दादा, मुझे भी पढ़ के कभी कभी हंसी आ जाती है। अच्छा, जब आप अपना जुर्म कबूल कर लें तो आप देखते हैं कि आपने जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर खो दिया कि जिसे नहीं खोना चाहिए था। और इसमें आपके जज्बात का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। आप जज्बाती होकर बहुत से ऐसे फैसले कर दिया करते हैं कि जिनकी वजह से आप पहले तो मुल्जिम होते हैं, बाद में मुजरिम बन जाते हैं, और फिर आपको जरूर इस चीज का पछतावा होता है, और जिनकी वजह से आप अपने इरादों को तर्क करते हैं। आगे चलकर वही लोग आपको ये भी ताना जरूर देते हैं, तो कर लेनी थी अपनी मर्जी, पहले भी अपनी बातें इतनी मनवाई थी, एक और मनवा लेते। लेकिन जब सिचुएशन होती है उस वक्त प्रेशर आप पे बड़ा जबरदस्त किस्म का होता है कि आप अपनी बात मनवा नहीं सकते, बाद में जरूर आपको ये ताना दे दिया जाता है। लेकिन ये हर सिचुएशन में नहीं हुआ करता। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, बहुत से मामला तो सूरत हाल ऐसी जरूर होती हैं कि जहां पर आप
जानबूझकर अपने जज्बात की रौ में बह जाते हैं, अपनी अना की नजर अपने ताल्लुकात, अपने रिश्तों को कर दिया करते हैं, अना की भेंट चढ़ा दिया करते हैं, उनका चढ़ावा देते हैं, उन्हें कुर्बान कर देते हैं, और फिर वक्त गुजरने के बाद आपको एहसास होता है कि आपने क्या जुर्म किया है। आपने किसी की मोहब्बत को पामाल कर दिया, आपने किसी रिश्ते के तकद्दुस को पामाल कर दिया। वो रिश्ता सिर्फ आशिक और माशूक का नहीं होता, वो रिश्ता आपके हमनवा, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके बहुत सारे फैमिली में और भी रिश्ते होते हैं जिनके साथ आपका रोजमर्रा की जिंदगी में राब्ता रहता है। अक्सर मामलात ऐसे हुआ करते हैं जिनमें हम जज्बाती होकर अपनी आना की नजर कर दिया करते हैं, और फिर वक्त गुजर जाने के बाद हमें यह एहसास जरूर सताता है कि फलां वक्त पे हमने एक जुर्म किया था, और उस जुर्म की सजा सिर्फ मैंने नहीं, बहुत से लोगों ने पाई। तो कोशिश किया करें अपनी अना को अपने मामलात जिंदगी में अपने आड़े ना आने दिया करें, और अना के बुतों को तोड़ दिया करते हैं। और अना हमारी उसी वक्त आड़े आती है जब हम ना चाहते हुए भी ये समझते हैं कि शायद हमारी किसी जगह पर कोई इंसल्ट हो रही है, या हम पे कोई हंसेगा, या हमको कोई पॉइंट आउट कर देगा, जबकि एक्चुअली होता ऐसे कोई नहीं है। आप एक चीज, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, सब सुनने वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये चीज अपने जहन में बिठा ले कि इंसान भूल जाता है। अगर इंसान में भूल जाने की खासियत ना हो, जिसे मैं खामी नहीं कहता, खासियत कहता हूं, अगर इंसान में भूल जाने की खासियत ना हो तो फिर जीना मुश्किल हो जाए। आप किसी न किसी मंजिल पे ही अटक के अपनी जिंदगी को मुख्तसर कर दें, आप किसी न किसी एक ख्याल पे ही अपनी जिंदगी को खत्म कर दें, और कुछ ना कुछ ऐसे आपकी हयात में होता है जो कभी भूला नहीं करता, लेकिन वो बहुत कम हुआ करते हैं वाकयात, लेकिन ज्यादातर बातें इंसान भूल जाया करता है। तो अपनी अना को आड़े मत आने दिया करें, गुजर जाया करें, झुक जाया करें, क्योंकि झुकता वो है जिस पे फल हुआ करते हैं। और हजरत अली का कौल है, जो अकड़ जाता है वो टूट जाता है, और अकड़ते तो मुर्दे हैं। तो आप जुर्म अपना कबूल उस वक्त ना करें जब वाकया हो चुका हो, जब वक्त गुजर चुका हो, जब रिश्ते पामाल हो चुके हों, जब जज्बात पे आप पांव रख कर गुजर चुके हों। कोशिश करें कि अपनी अनाओं को आड़े ना आने दें। ऑल राइट जी, अब मैं बढ़ता हूँ आप लोगों के मैसेजेस की तरफ, और मैसेजेस देखते हैं केड़ा मैसेज आया मैनू। जी बिल्कुल, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करने के लिए तो बहुत देर हो चुकी है। आप जब रिक्वेस्ट करना होता है, कोशिश किया करें जो भी आपने रिक्वेस्ट करनी है, अगर आपने गाना रिक्वेस्ट करना है, या आप कोई चीज, कोई एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट मी टू टेल यू, और कुछ आपके लिए प्ले करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे जो है वक्त पर बता दिया करें, क्योंकि अभी तो 4:50 हो चुके हैं, और 4:50 हो गए। अब तो आपका और मेरा साथ रह गया है बाकी सिर्फ 10 मिनट का। 10 मिनट में क्या आपको बताऊं, क्या सुनाऊं, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाएं, मैं नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे लेते हैं एक और म्यूजिक ब्रेक, और उसके बाद वापस आ गए मुजिम के लफ्ज पे मैं कंप्लीट करता हूँ। और एक और मुझे मैसेज आया है, बड़ा खूबसूरत सा मैसेज आया है, बड़ा अपने प्यार मोहब्बत का इजहार किया। यकीन करें मेरे पास दुपट्टा होता ना, तो हुणे मैं दुपट्टा ले लेना सी, जिन्ना को मैसेज पढ़ के मैं ब्लश कीता है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल। अभी लेते हैं जी एक म्यूजिक ब्रेक, स्टे कनेक्टेड, कहीं नहीं जाना तुसी, खबरदार मैं वापस आ रहे हैं इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं आज डॉक्टर को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6, यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। हियर आई एम गोइंग टू, ओके लग गया भाई, आहो जी। और केड़ा पे सी, केड़ा कह रहे सी 1 2 3 4, तेरी कमर पे मेरा हाथ,
Okay. Catch you after this lovely track. मूड मुझको शॉपिंग कराते $2 या पाउंड देते ओ मेरी जान डोंट बी रूड मेरा पार्टी द मूड मुझको शॉपिंग कराते $2 दे या पाउंड दे दे ओ मेरी जान डोंट बी रूड 1 2 3 4 तेरी कमर पे मेरा हाथ हाथ ही मेरा करे शैतानी वापस घर पे चलना यार 1 2 3 4 तेरी कमर पे मेरा हाथ हाथ ही मेरा करे शैतानी वापस घर पे चलना यार मेरे घर नहीं जाना यार 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 शाम को पार्टी करेंगे यार 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 मेरे घर नहीं जाना यार 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 शाम को पार्टी करेंगे यार 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 नाचूंगी तेरी मैं धड़कन की म्यूजिक पे जितना न चाले तू यार तू शान करता है तुझ में चमक है तू ही सोना सोना मेरा यार घर नहीं जाना सारी रात चारों बंद कर दो चिट्टो शॉपिंग हॉपिंग ऑन द स्ट्रीट जाना लव मी थोड़ा मोर मेरा पार्टी द मूड मुझको शॉपिंग कराते $2 दे या पाउंड दे दे ओ मेरी जान डोंट बी रूड 2 3 4 तेरी कमर पे मेरा हाथ हाथ ही मेरा करे शैतानी वापस घर पे चलना यार 1 2 3 4 तेरी कमर पे मेरा हाथ हाथ ही मेरा करे शैतानी वापस घर पे चलना यार मैंने घर नहीं जाना यार 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 शाम को पार्टी करेंगे यार 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 मैंने घर नहीं जाना यार 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 शाम को पार्टी करेंगे यार 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 1 2 3 4 तेरी कमर पे मेरा हाथ हाथ ही मेरा करे शैतानी वापस घर पे चलना यार 1 2 3 4 तेरी कमर पे मेरा हाथ हाथ ही मेरा करे शैतानी वापस घर पे चलना यार FM. This is Boom 106.6 FM. वक्त हो चुका है 4:55 और आपका मेरे साथ रहने वाला है 5 बजे तक यानी वी आर लेफ्ट विद 5 मिनट्स ओनली एंड आई हैव द नहीं मैं सारे मैसेज नहीं शेयर कर रहा आप लोगों को मैसेजेस मुझे मिल गए थैंक यू वेरी मच कामरान आज आप लेट हो गए और आप अब आके मुझसे पूछ रहे हैं आज किस लफ्ज पे बात कर रहे हैं आज आपके देर आने पे बात करूंगा मैं आपसे लेकिन अभी यहाँ पे कैसे कह लूँ यार एनीवेज थैंक यू वेरी मच आपने ज्वाइन किया और इसके अलावा जिन्होंने अभी मुझे मैसेज किए 4-5 मैसेज आए हैं आपका यार बहुत शुक्रिया आज हम जिस लफ्ज पे बात कर रहे हैं वो है मुजरिम तो मुजरिम पे हमने काफी ज्यादा बात कर दी है लेकिन चले आप आए आपकी समातों की नजर करता जाता हूँ मुजरिम का लफ्ज अरबी जुबान से आया है
और 1878 में पहली मर्तबा गुलजारे दाग में इसको इस्तेमाल किया गया था। और इसका मानी होते हैं कसूरवार, खतावार, गुनाहगार जिस पे उसका जुर्म साबित हो जाए। ओके और इसके अलावा जी मुझे मैसेज था, हाँ जी, आप अपनी मेरी तरफ से अपने आप को डेडिकेट कर लें तो चले, मैंने ढूंढ लिए। अमल बर वक्त होना चाहिए था, जमीन नम थी तो बोना चाहिए था, समझना चाहिए था मुझे बारिश का पानी, तुम्हें कपड़े भिगोना चाहिए था। तू जादू है तो कोई शक नहीं है, मैं पागल हूं तो होना चाहिए था। मैं मुजरिम हूं तो मुजरिम इसलिए मुझे सालिम खिलौना चाहिए था। अगर कट फट गया था मेरा दामन, तुम्हें अपना सीना परोना चाहिए था। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझसे शेयर किया। बेनाम नाम तो दे दिया करें खुद को। इसके अलावा जी आप लोगों के और भी मैसेजेस हैं जी, अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप यार लफ्ज पे भी बात किया करें, लफ्ज पे बात नहीं करते, कोई फीडबैक, अच्छा फीडबैक नहीं देना होता, कोई मेरी बुराइयां कर दिया करें, थोड़ी सी मैं खुश हो जाता हूँ। सुंदस ने मुझे मैसेज किया था, कह रही थी कोई अच्छा सा गाना प्ले कर दें। सुंदस, मेरी नजर में आज यही बीट चल रही थी और इसी बीट पे जो अच्छे लगे वो मैंने गाने प्ले कर दिए। व्हाटएवर, ओके, प्लैनेट के मैसेजेस थे जी पुराने, वो भी देख रहा हूँ। कैद, मुजरिम हर इंसान मुजरिम होता है। ओके ठीक है, कैद कौन है यार? कैद कोई वक्त का, कोई अपने आप का, कोई दूसरों का, लेकिन एक जुर्म ऐसा भी करता है जिसकी सजा हर इंसान को एक जैसी मिलती है। दैट इज नाउन एज उम्र कैद की सजा। कोई बेल, कोई रिश्वत काम नहीं आती, बस कट ही जाती है। यार कितनी गहरी बात कहती है, बहुत खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा रोशी ने बहुत सारे मुझे शेयर किए हुए हैं अशआर, रोशी बाद में पढ़ूंगा अकेले बैठ के। आप सबका बहुत शुक्रिया। और हमारा दोस्त है बड़ा अच्छा सा जैवी, इसकी वालदा के लिए सारे जरूर दुआ कीजिएगा। इसने मैसेज किया है वालदा की तबीयत ठीक नहीं है। जैवी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपकी वालदा को सेहत, तंदुरुस्ती और सेहत कामिला अता करे। ले जी यहीं पर मैं अपना और आपके साथ मुकम्मल करता हूँ। 5 बज चुके हैं और बिल्कुल मैं शेयर करना चाहूँगा जी, मुझे एक और मैसेज आया, वो बड़ा साइलेंट था, वो जो मेरे अपना ड्रेसिंग के बारे में पूछती रहती हैं, उन्हें बड़ा शौक है मेरी ड्रेसिंग जानने का। वो कहती हैं आज जो है आप बड़ी बातें करते हैं, वो गहरी गहरी आंखों वाली कोई गाना डेडिकेट कर दें उसे अपनी तरफ से। अच्छा मैं चलाता हूँ जी, फिर अपना प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। खूबसूरत सी हसीना के नाम ये गाना प्ले करके जहां पर भी हो, उम्मीद करता हूं तुम्हें मेरी आवाज पहुंच रही होगी। नहीं पहुंच रही तो कोई बात नहीं, तो बाद में रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना जब भी मौका मिले। रिकॉर्डिंग अगर सुनो और तुम्हें पता चल जाए मैंने तुम्हारे बारे में बात की है तो जरूर मुझसे राब्ता कर लेना प्लीज। So here I'm going to dedicate that song to you wherever you are, whoever you are. क्या फर्क पड़ता है, चेहरे तो सभी हसीन हुआ करते हैं, देखने वाली नजर होनी चाहिए। कोई बात नहीं, कोई भी हसीन चेहरा देखकर उसकी निगाहों में मैं ये गहराई ढूंढ लूंगा। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, जहां पे रहें मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। आपके हंसने की वजह से पाकिस्तान कम से कम कुछ नहीं तो दुनिया की खुश तरीन कौमों में शुमार किया जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जहां पे रहें प्राउड पाकिस्तानी बन के रहें। और ये गाना आई एम गोइंग टू प्ले माई ट्रैक, ये है लास्ट ट्रैक, एंजॉय द नंबर। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी 3 से 5। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, हाँ कोको